एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी। उसी गांव में राइस्तर नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर बहुत छोटा था और परिवार की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके पिता पहले मछली पकड़ते थे, लेकिन अब बूढ़े और बीमार हो गए थे। अब घर चलाने की जिम्मेदारी राइस्तर के कंधों पर आ गई थी। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, तब राइस्तर अपनी छोटी सी टूटी नाव लेकर नदी की तरफ निकल जाता था। ठंडी हवा चलती थी और नदी के पानी से धुंध उठती थी। वह चुपचाप जाल डालता और भगवान से प्रार्थना करता कि आज कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाए। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी जाल खाली निकलता। उस दिन राइस्तर उदास होकर घर लौटता। घर पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती। माँ पूछती, बेटा आज कितनी मछलियाँ मिली? राइस्तर मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, माँ आज कम मिली, लेकिन कल जरूर ज्यादा मिलेंगी। असल में वह माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। गांव के कुछ अमीर लोग राइस्तर को देखकर हंसते थे। वे कहते, अरे राइस्तर, तुम्हारी छोटी नाव से क्या होगा? तुम जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। यह सुनकर राइस्तर का दिल दुखता था, लेकिन वह चुप रहता था। उसे अपने पिता की बात याद आती थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। एक दिन राइस्तर नदी में मछली पकड़ रहा था। अचानक आसमान में काले बादल आ गए और भयानक तूफान शुरू हो गया। तेज हवा से उसकी छोटी नाव हिलने लगी। लहरें बहुत ऊंची हो गई। राइस्तर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी कोशिश के बाद वह किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। उस दिन उसने सोचा, अगर मुझे सफल होना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। एक दिन नदी किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिला। वह बहुत अनुभवी था। बूढ़े ने राइस्तर से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी उदास क्यों हो? राइस्तर ने अपनी गरीबी की कहानी बता दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नदी में एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ी मछलियां मिलती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उसने राइस्तर को वह जगह बता दी। सबसे बड़ा मौका। अगली सुबह राइस्तर बहुत जल्दी नदी पर गया। उसने अपनी नाव उसी जगह ले जाकर जाल डाला। कुछ देर बाद अचानक जाल बहुत भारी हो गया। राइस्तर ने पूरी ताकत से जाल खींचा। जब जाल ऊपर आया तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। राइस्तर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मछलियां बाजार ले गया और उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। राइस्तर की मेहनत का फल। उस दिन के बाद राइस्तर रोज उसी जगह जाकर मछली पकड़ने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए। कुछ महीनों बाद उसने नई बड़ी नाव खरीदी। फिर उसने और जाल खरीदे और गांव के कुछ गरीब लोगों को काम पर रख लिया। अब राइस्तर अकेला नहीं था, वह कई लोगों की मदद भी कर रहा था। कुछ साल बाद वही राइस्तर गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।